स्वागत है। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ज़्यादातर समय घर पे बिताइए, बाहर कम निकलिए और जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। और क्योंकि इस समय सुनने में आ रहा है कि नए तरह का कोरोना वायरस बना है और काफ़ी ज़्यादा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, संक्रमित कर सकता है उससे ज़्यादा। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए अपने आप को। आज का टॉपिक है, क्योंकि नया वर्ष शुरू हुआ है, आज पहला दिन है, तो एक वीडियो आपके लिए जाना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो है भारत का संविधान से मंत्रिपरिषद क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और क्या होते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, क्या अंतर होता है और क्या कामकाज होता है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और कितने टाइप के मंत्री होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको आज पता चलने वाला है, ये गारंटी के साथ आपको बताऊंगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, बात यहाँ पर हो रही है केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार की मंत्रिपरिषद, ठीक है, भारत सरकार की मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, कार्यपालिका का जो संवैधानिक औपचारिक रूप से जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप इसे सुन लीजिए कि औपचारिक रूप से कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वास्तविक रूप से जो राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो पूरी मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। सलाह राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार काम करेगा, ठीक है। तो नई लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें? 545, ठीक है, 545 सीटें, ठीक है। राज्यसभा में कितनी सीटें? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है, इससे याद रहेगा आपको। लोकसभा में 545 सीटें, बहुमत 273। जो हर 5 साल के बाद जो लोकसभा चुनाव होते हैं, जो सांसद बनते हैं, ठीक है, एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो होते हैं, 545 में जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल, ये भी आपको मैं बताऊंगा राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, क्या होते हैं, ठीक है। जो भी पार्टी, राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं और 273 का बहुमत हासिल करते हैं, वही लोकसभा में अगली सरकार के लिए उनका प्रधानमंत्री होता है, ठीक, कार्यकाल 5 साल के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक है मंत्रिपरिषद, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 74 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, आर्टिकल 74। और उसके बाद आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वन मंत्रियों के बारे में बताया हुआ है। 2 आर्टिकल हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं लेकिन इनको हम आराम से समझेंगे, ठीक है। 74 में दिया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 75 में दिया है कि प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है और अन्य मंत्रियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 74। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में है? 75, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के अनुसार उनका चयन होता है, ठीक है।
जैसे कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके अनुसार उनका पूरा कैबिनेट है, ठीक है, पूरा मंत्री परिषद, ठीक है। तो अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो मोदी जी की मंत्रिपरिषद है, उसमें कितने प्रकार के मंत्री आते हैं, ठीक है। मोदी जी की प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री हैं। असल में होते इतने ही टाइप के मंत्री हैं। 3 तरह के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार से कैसे बन जाते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 4 तरह के मंत्री होते हैं। पहला मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। याद रखिएगा, पहला मंत्री कैबिनेट मंत्री। ये किसी भी विभाग या फिर किसी भी मंत्रालय जो उनका दिया जाता है उसका सबसे बड़ा मंत्री होता है, सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले पूरी तरह से स्वतंत्र पूर्वक से ले सकता है, ठीक है, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से ले सकता है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री या किसी भी विभाग का, जैसे कि रेल मंत्री आप ले लीजिए, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल है, ठीक है। फिर पीयूष गोयल जी हैं रेल मंत्री, वे अपने मंत्रालय का पूरे तरह से स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री का एक सहायक होता है, हेल्पर होता है, ठीक है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का, जो उस विभाग का हेड मंत्री होता है, उसका सहायक राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री होता है, ठीक है। राज्य मंत्री, जब कैबिनेट मंत्री किसी विदेश दौरे पर होते हैं या फिर आप कह सकते हैं अगर उनकी मृत्यु हो गई हो, ठीक है, तो यही राज्य मंत्री उनकी जगह पर आते हैं, ठीक है। और वो जितनी पावर कैबिनेट मंत्री की होती है उतनी ही पावर राज्य मंत्री की तब हो जाती है, तब वह राज्य मंत्री बन जाते हैं स्वतंत्र प्रभार के। एग्जाम्पल फॉर, आपको सरल भाषा में इस तरह से बता सकते हैं कि आपकी शादी हुई, आपकी बीवी आई, आपकी बीवी ने आपको राज्य मंत्री बना दिया, मतलब कि अब वो सारा काम देखेगी, ठीक है, आप उसके अंडर में काम करने लगेंगे, ठीक है, अक्सर होता है। जब वह मैके जाएगी तब आपको सब सारा कुछ संभालना पड़ेगा, तब आप हो जाएंगे स्वतंत्र प्रभार, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, जो भी करना है हम करेंगे। जब वो फिर से आएगी तो आपको फिर उसका हेल्पर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उप मंत्री क्या होता है? उप मंत्री सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है, ठीक है, सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है, ठीक है। जो राज्य मंत्री होता है उसका हेल्पर होता है। अब राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक राज्य से एक एक राज्य मंत्री, ये नहीं है, राज्य मंत्री एक ही होगा, ठीक है। राज्य मंत्री उस विभाग का एक ही होगा, प्रत्येक राज्य से नहीं लिया जाता है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा तब राज्य मंत्री उसकी जगह पर आएगा, तब वह स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री होगा। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग में कैबिनेट मंत्री को सौंपा जाता है, जब कोई विभाग खाली हो, उसका कोई मंत्री ना हो, तो अगर दूसरे कैबिनेट वाले मंत्री को वो विभाग सौंपा जाता है तो उस विभाग को अतिरिक्त प्रभार वाला मंत्री कहते हैं, यानी उसके पास एक और प्रभार है, मतलब कि एक और विभाग है जिसका वो कामकाज संभाल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं बता दूं कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री में पीयूष गोयल जी रेल मंत्री हैं, जो कैबिनेट के सबसे बड़े उस विभाग के मंत्री हैं। उसके बाद अगड़ी सुरेश जी राज्य मंत्री हैं रेल मंत्रालय के, जो राज्य मंत्री हैं। अगर पीयूष गोयल जी बाहर जाते हैं, ठीक है, तो देश में उनकी जगह पर स्वतंत्र प्रभार के रूप में अगड़ी सुरेश जी आ जाएंगे, ठीक है।
इस मंत्रालय का कोई उप मंत्री नहीं है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि राज्य मंत्री ही सब कुछ संभाल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग मंत्री परिषद की बात हुई तो मंत्री परिषद में पहले नंबर पर कैबिनेट मंत्री रहता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर राज्य मंत्री रहता है और तीसरे नंबर पर अगर कोई स्वतंत्र प्रभार से है मंत्री, ठीक है, तो वह कैबिनेट स्तर के मंत्रालय पे आएगा, ठीक है। और तीसरा मंत्री है उप मंत्री, ठीक है। और आपको बता दें कि ये मंत्री कैसे होंगे, तो पूरी लोकसभा में 545 के जो सदस्य होते हैं, इनका 15% निकालकर, लोकसभा में 15% निकालकर मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक, 15%, ठीक है, याद रखिएगा। अब मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? तो आपको बता दें, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल का पहली बार उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। मंत्रिपरिषद का 74, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद का किस आर्टिकल के तहत उल्लेख किया गया है, तो 74, और मंत्रिमंडल का किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो कन्फ्यूजन होता है, नहीं पता होता है, तो 74 ही वो लोग आंसर लगा कर आते हैं। जबकि पहली बार मंत्रिमंडल का उल्लेख 352 अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। मंत्रिमंडल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? इसमें केवल उच्च श्रेणी के ही मंत्री भाग लेते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री जो नंबर 1 के मंत्री होते हैं, और एक और मंत्री भाग लेते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। जो मंत्री राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री नहीं है, वो भाग नहीं लेगा। जो अपने विभाग के स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक फैसले लेते हैं वही मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, ठीक है। दो तरह के मंत्रिमंडल में मंत्री रहेंगे, एक कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार से होंगे, ठीक है। और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद हो चाहे मंत्रिमंडल, दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के, ठीक है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति से, मतलब कि मंत्रिपरिषद का किसी विभाग का जो मंत्री होता है, ठीक, जैसे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, ठीक है, वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी, ये व्यक्तिगत रूप से अगर राष्ट्रपति जी को कुछ पूछना हो या फिर उनसे कोई सलाह लेनी हो तो वो व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे कुछ सुझाव या फिर सलाह ले सकते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है किसके? लोकसभा के। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहती है राष्ट्रपति के और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है लोकसभा के, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्रिपरिषद क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नया साल प्रारंभ हुआ है और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, वही सही रहता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद समझ में आए उनको, ऐसी कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत।